धर मर। मुझे आंखें दिखाता है, मुझसे बदतमीजी करेगा तू? हैं? वजाहत ये क्या कर रहे हो? बदतमीजी करेगा मुझसे? नहीं करूंगा। अम्मी खुदा के लिए छोड़ दे इसे। अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दो अब्बू। अब्बू आने सारे आपके कहने मानूंगा अब्बू। अम्मी के सामने बहुत बोलता है तू। अम्मी से मेरी शिकायतें लगाएगा अपनी। अबे वो क्या कर लेगी? हैं? क्या कर लेगी वो? जान से मार दूंगा तुझे मैं, जान से मार दूंगा। अगर आइंदा तूने मुझे आंखें दिखाई बदतमीजी की तो आज के बाद एक लफ्ज भी बोला ना तो जान से मार दूंगा तुझे, जान से। अम्मी चुप। वजाहत देखे मत करे उसके साथ इतना जुल्म। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो अब्बू मुझे कमरे में बहुत डर लगता है अब्बू। आपके सारे कहने मानूंगा अब्बू, मैं मर जाऊंगा अब्बू। कमरे में अकेले डर लगता है तुझे? तो जा अपने बाप के पास कब्र में जाके सो जा, वो तुझे अंधेरे में से निकाल लेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ वजाहत, उसे मत मारे। अब्बू अम्मी अम्मा मुझे दरवाजा खोलो। अम्मी अम्मा मम्मा दरवाजा खोले। गुड मॉर्निंग अम्मी। जीते रहो बेटा। उठ गए तुम? जी अम्मी। क्या हो गया था बिलाल? रात को तुम इतना डर गए थे सोते हुए, चीख भी रहे थे तुम। कुछ नहीं अम्मी, वो डरावना ख्वाब देख लिया था मैंने। क्या बिलाल, इतने बड़े हो गए हो तुम और अभी तक डरते हो? बड़ा तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। इस बात को 15 साल हो गए हैं बिलाल, और अब वजाहत ही तुम्हारे अब्बू हैं। तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते बेटा? अब्बू, वो मेरे सौतेले अब्बू हैं और सौतेले लफ्ज के मायने भी उन्हीं ने मुझे सिखाए। मेरे अंदर जो डर की फसल उन्होंने उगाई है ना अम्मी, मैं अपने साय से भी डर जाता हूँ। ऐसा नहीं कहते बिलाल, मुझे देखो, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और वो तुम्हारा सौतेला भाई है शयान, लेकिन सगे भाइयों से भी ज्यादा वो तुम्हें प्यार करता है। फिर तुम फिक्र क्यों करते हो? 15 सालों में मेरा कितना दफा दिल किया कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, मगर सिर्फ आपका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और मेरे कदम पत्थर के बन जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ बिलाल, मगर कुछ तकलीफें सही तो जा सकती हैं, मगर कहीं नहीं जा सकती। तुम फिक्र क्यों करते हो बिलाल? मैं हूं ना, तुम अपनी हर तकलीफ मुझसे शेयर कर सकते हो, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना डरने वाली कोई बात है। देखो तुम अब बड़े हो गए हो बिलाल, तुम पे रोना अच्छा नहीं लगता। तुम तो बहादुर बेटी हो ना मेरे। हाँ, अगर तुम्हें अपने इस लाडले से फुर्सत मिल जाए तो नाश्ता भी लगा दो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। जी मैं अभी ला रही हूँ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ बिलाल, तुम भी डाइनिंग पे आ जाओ। हाँ, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। बिलाल, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए ऑफिस जाने के लिए? हाँ। काम तो इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। अच्छा शायन, तुम रात को किस टाइम आए? तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। पापा, आपने तो कहा था कि ऑफिस के बाद फैसल साहब की तरफ चले जाना और उनसे चेक ले आना, बस फिर उन्होंने खाने पे रोक लिया तो इस वजह से लेट हो गया। ओके, कोई बात नहीं। चलें भाई आप लोग नाश्ता करें, बाकी बातें बाद में। ये लीजिए, मैं और चीजें लेकर आ रही हूँ। ये लो बिलाल, नाश्ता शुरू करो। लो बेटा। ये सब क्या है आमिर साहब?
पोली ट्रेडर्स की पेमेंट अभी तक नहीं आई। छोड़े सारे काम और पोली ट्रेडर्स चले जाए। वजाहत, ये कारोबार करते हो तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? कूल डाउन हाशिम, ऑफिस है ये मेरा, तमीज से बात करो। अब हाशिम की आवाज नहीं दबेगी। वजाहत, तुमने मुझे 70 लाख रुपए का चूना लगाया है, अब मैं आराम से नहीं बैठूंगा। ओ, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैंने कोई चूना वूना नहीं लगाया। अब कारोबार डूब गया तो मैं क्या करूं? देखो, इस वक्त तुम गुस्से में हो और मेरी कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मैं सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें। जो बात होगी अभी होगी। ये रहा एग्रीमेंट, इसमें साफ साफ लिखा है कि दोनों पार्टनर के दस्तखत के बगैर अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा। तो फिर तुमने मेरी इजाजत के बगैर कैसे चेक काट दिया? बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें फोन किया था मगर तुमने फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने तुम्हें मैसेज किया और मैसेज पर मैं तुम्हें यह कहा कि मैंने अहमद ब्रदर्स को 70 लाख की पेमेंट कर रहा हूं, मगर तुम पता नहीं उस वक्त कहां मरे हुए थे। अच्छा वजाहत, तो मैं मरा हुआ था? मरोगे अब तुम, देख लेना। हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेकर डूबेगी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब भी मैं ऑफिस के लिए कहीं बाहर निकलता हूं तभी तुम्हें कोई जरूरी बात याद आ जाती है। बोलो, क्या बात है? मैं आपसे कब से कह रही हूँ, शायान और बिलाल में फर्क मत किया करें। आपके बिला वजह के टॉर्चर ने उसकी शख्सियत को तबाह करके रख दिया है। वो सोते हुए भी डर जाता है। देखें वजाहत, शायान आपकी पहली मरहुमा बीवी का बेटा है, लेकिन मैंने शायान और बिलाल में कभी भी फर्क नहीं किया। दोनों को एक जैसा ही प्यार किया है मैंने। कोई एहसान नहीं किया तुमने। ऐश कर रही हो इस घर पर, ऐश। और एहसान तो मैंने तुम पर किया है। जब तुम बेवा हुई तो शादी कर ली तुमसे, और वो भूल गई अपने लालची अब्बा जी को। किस तरह हक मेहर में 1000 गज का बंगला लिखवा लिया था मुझसे। इनफ वजाहत, बहुत हो गया। अब हर वक्त मेरे मरहूम शौहर का ताना देते रहते हैं मुझे, कभी मेरे घर वालों को बुरा कहते रहते हैं। आप खुद क्या हैं? ये घर आपकी पहली बीवी का, वो भी मरहूमा, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी पे आप पल रहे हैं, और उसी पावर ऑफ अटर्नी का नाजायज फायदा उठाते हुए ये घर आपने मेरे नाम किया है। बात करती हो? दफा हो जाओ मेरे घरों के सामने से। आओ। बंद करो ये ब्लैकमेलिंग। देखो, तुमने 1000 सीसी की गाड़ी मांगी थी, मैंने तुम्हें 1800 सीसी की कार खरीद कर दी है। उफ, अब ये 20 करोड़ के बंगले से तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम्हारी डिमांड कुछ ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके जी बेटा। पापा, घर में 4 गाड़ियां तो वैसे ही मौजूद है, फिर आपने ये ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? और तो और वो अभी तक घर भी नहीं पहुंची। अरे हाँ शायान बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वो हमारी एबीसी ट्रेडर्स की फाइल नहीं फंसी हुई थी। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए व्हील की जरूरत है। अब व्हील तो ऐसे ही चलते हैं ना। पापा, आप भूल तो नहीं रहे, एबीसी ट्रेडर की फाइल अप्रूवल के साथ 2 हफ्ते से मेरे टेबल पर रखी हुई है, और तो और मम्मा का मॉडल टाउन वाली फाइल भी मुझे नहीं मिल रही। आपके नॉलेज में है कि वो कहाँ है? देखो बेटा, वो मैंने अलमारी में रखी थी। ये देख लें, और इस पे आपकी साइन भी चाहिए था।
वो तो मैं कर दूंगा, मगर बाद में वालेकुम सलाम। हाँ चचा, खैरियत है? साहब, ये आपकी चाबी। आज से मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ साहब। क्यों चचा, कोई नाराजगी? साहब, जहाँ इज्जत ना हो ना, वहाँ मैं काम नहीं कर सकता। गाँव चला जाऊँगा, वहाँ छोटा मोटा कोई काम कर लूँगा। क्यों? तुम्हारी इज्जत पे कौन सी आंच आ गई? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? साहब, मैंने बेगम साहबा से 2 लाख रुपए मांगे थे। उन्होंने मुझे बेइज्जत भी किया और कहा कि हर साल की ड्रामेबाजी है। मेरी बीवी बीमार है तो मैं क्या करूं साहब? बिल्कुल ठीक किया उसने। तुम लोगों की ये ड्रामेबाजियां जो है ना, खूब समझता हूं मैं। हर 4-6 महीने के बाद तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं। देखो, अगर काम करने ना, सीधी तरीके से काम करो। ये पैसों के लिए जो है ना, ड्रामेबाजी मत करो। चाबी दो इसे, जाओ अपना काम करो। नहीं साहब, अब मैं काम नहीं करूंगा साहब। चचा, आप नाराज ना हो, आप आए मेरे साथ, मुझे बताएं क्या मसला। शायान, 1 रुपया भी मत देना इसको। सुना तुमने? अगर मुझे पता चला ना कि तुमने इसको पैसे दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, वो पिछला गेट खराब है, वो जाके ठीक करवा देना। चाबी दो इसे। कि ड्रामे नहीं खत्म होते, जब देखो पैसे चाहिए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। चोर मुझे चोर नहीं हूं मैं। चोर नहीं हूं। चोर नहीं है। चोर नहीं हो तो चोरों की तरह अंदर दाखिल क्यों हो रहे हो? सच बताओ, किससे मिलना है, वरना मैं शूट कर दूंगा। वजाहत कब लाएं? अब वही बताएंगे कि हम कौन हैं। वजाहत। मैं चोर नहीं हूं मैं। चोर है तू। पापा, कौन है ये अरे लोग? क्या शोर मचाया हुआ तुम लोगों ने? तुम यहाँ? हाँ, हम क्यों? हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? कौन है ये लोग? अरे ये क्या बताएंगे, ये तो डरते बताते। मैं आपको बताती हूँ हम कौन हैं। मैं आपकी सोकन हूँ, इनकी तीसरी वाइफ, और ये मेरे भाई हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बेटा, तमीज से अपनी छोटी माँ से इस तरह बात नहीं करते। साफ सूंघ गया है आपको? क्या बकरी है ये औरत? पापा, मम्मा को जवाब दे। हाँ, ये ठीक कह रही है। ये मेरी बीवी है। कब से कह रही थी कि बता दें, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रहे थे। डरते हैं ये। सबा बाजी, मैं अब आपके साथ रहूंगी इस घर में। अब आपको इस रिश्ते को अपनाना होगा। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। मुझसे बगैर इजाजत तीसरी शादी कैसे कर सकते हो तुम? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कोर्ट जाऊंगी मैं, केस करूंगी मैं तुम पे, तुम दोनों पे केस करूंगी मैं। बख्शूंगी मैं तुझे भी नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन ले, ये घर मेरा है। निकल यहाँ से, निकल। खबरदार। और तू क्या समझता है, 1 लाख रुपए महीना और 1800 सीसी कार देके तू मेरी बहन को बर्बाद कर देगा? मैं तुझसे अपनी बहन को तलाक दिलवा दूंगा। और वो जो मॉडल टाउन वाला बंगला है ना, वो तुझे हक मेहर में देना पड़ेगा। सानिया, खुदा के लिए तुम इस वक्त यहाँ से जाओ। मैं बाद में आके तुमसे बात करता हूँ। जाओ यहाँ से। जाने नहीं आई, मैं यहाँ रहने आई हूँ आपके साथ इस घर में। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। सानिया, खुदा का वास्ता है, यहाँ से जाओ। मैं आके बात करता हूँ तुमसे। मैं नहीं जाऊंगी। अगर आज शाम तक तू नहीं आया ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे जेल तो मैं पहले भी कई बार गया हूं, एक बार और सही, समझा? चलो सानिया। अच्छा, तो वो गाड़ी आपने इन्हें की?
यार कैनेडी, मैं सोच भी नहीं सकता था ये इतना नीच आदमी निकलेगा। इस उम्र में भी शादी रचा के बैठ गया। देख बिलाल, एक हल है, गाड़ी पटरी पे चढ़ सकती है। वो कैसे? देख, तेरा सौतेला बाप आज घर पे अकेला होगा और तेरी माँ तो वैसे भी खाला के घर पे। हाँ, अम्मी तो खाला के घर गई हैं और शयान फैक्ट्री के काम से लेट आएगा। बस ठीक हो गया, सख्ती से बात कर अपने बाप से, कह के उस नई बीवी को तलाक दे। यार वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। देख भाई, कब बड़ा होगा तू? जिंदगी में कोई काम मुश्किल नहीं होता, समझा? बात कर उससे, उस खबीस आदमी के कड़ाके निकाल दे, कैसे नहीं मानेगा। ठीक है कैंडी भाई, मैं बात करता हूँ। आज आर्या पार कर दूंगा मैं और तलाक दिलवा कर ही रहूंगा। प्रेशर मेरी जान, प्रेशर बना, समझ, काम हो जाएगा। जा। ठीक है कैंडी भाई, बात करता हूँ मैं। ठीक है। गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद, तो यहाँ अंधेरा करके बैठे हुए हैं आप। शर्मिंदगी हो रही होगी ना अपने किए पे, नजरें नहीं मिला पा रहे होंगे आप। वैसे तो आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है मेरी, लेकिन आज आपसे एक एक बात का जवाब चाहिए मुझे। आपने इस उम्र में मेरी माँ के सर पे सौकर ला के बिठा दी। पापा, मैं अब वो बचपन वाला बिलाल नहीं हूँ। मुझे आपकी एक एक बात का जवाब चाहिए। मैं आज आपको छोड़ूंगा नहीं, मुझे आपसे एक एक बात का जवाब चाहिए। मम्मा तो नाराज होकर बहन के आ गई है, फिर ये किसको चीख रहा है? क्या हुआ ये? पापा को किसी ने कत्ल कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो? और ये खून कैसा? ये पापा का। पापा कैसे हुआ ये सब कुछ? सर, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। मेरी तबीयत खराब थी तो मैं पार्क में वॉक करने चला गया, लेकिन सर जब घर में दाखिल हुआ तो घर का मेन गेट खुला हुआ था सर। तो मुझे तशवीश हुई कि घर का मेन गेट क्यों खुला हुआ है। तो सर इतनी देर में गुल मोहम्मद भी आ गया। गुल मोहम्मद कौन है? सर हमारा मुलाजिम है। जिस वक्त ये वारदात हुई तुम कहाँ थे? वो साहब ने सिगरेट मंगाई थी, वो लेने गया था बाजार से। तुम्हारे अलावा और कौन कौन था इस घर में? अब घर में तो कोई भी नहीं था। बेगम साहबा भी सुबह लड़के चली गई थी। सर जब हम लॉन में पहुंचे तो बिलाल की चीखने की और धमकियां देने की आवाजें आ रही थी सर। और सर ये पापा पर बुरी तरह से चीख रहा था सर। फिर सर जब हम अंदर जाने लगे तो सर ये भाग रहा था और सर के हाथों पर खून लगा हुआ था सर। सर इसी ने मेरे बाबा का कत्ल किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो शायान? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? खामोश। मैं बिल्कुल खामोश हो जाओ। लाश के तमाम शवाहिद इकट्ठे करो, फिंगरप्रिंट लो इनके, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजो और इसको थाने लेके चलो, वहां जाकर मैं तफ्तीश करूंगा। ये क्या हो गया? इनको किसने मार दिया? अम्मी, आपके लाडले बेटे ने अपने सौतेले बाप को मार दिया। नहीं अम्मी, ये पागल हो गया। अम्मी मैंने नहीं मारा। झूठ मत बोल बिलाल। बाबा
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। इतनी देर कर दी आज आपने? जी मैडम, वो केक का ऑर्डर देता हुआ आ रहा था, वहाँ थोड़ा टाइम लग गया। केक? किसकी बर्थडे? मैडम किसी की बर्थडे नहीं है, बस वो जवेरिया आज आपसे मिलने आने वाली है। ओह दैट्स वंडरफुल। बहुत दिन हो गए तुम्हारी मंगेतर से मिले हुए। कब रखना है शादी की तारीख? जल्दी मैडम रखने वाले हैं। दैट्स गुड। बातचीत चल रही है घर वालों की। एक मिनट, किसी की कॉल भी आ गई। हेलो, हाँ बोलो। क्या यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं, उन्हें छोड़ दो, मैं मैडम के साथ ही हूँ, उनसे बात करता हूँ। क्या हुआ, खैरियत? मैडम जवेरिया के चचा साहब को पुलिस उठा के ले गई। क्यों? उस पे इल्जाम लगाया कि सौतेले वालिद को कत्ल किया है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फर्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फर्द की जान को शदीद खतरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा हो सकती है। मुझे सीधी तरह बताओ उस रोज क्या हुआ? मैम उस रोज मैं बहुत गुस्से में था। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद अपने घर की तरफ गया। अपने वालिद साहब से बात करनी थी मुझे। उनको तलाश करता हुआ उनके कमरे की तरफ गया तो उनके कमरे की लाइट ऑफ थी। वो अपना फेस दीवार की तरफ करके बैठे हुए थे। मैंने उनसे बात करना शुरू की, लेकिन कुछ देर में मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैंने उनको कंधे से हिलाया तो वो झट से नीचे जा गिरे और मेरे हाथ मुंह से लथपथ हो गए। मैं डर गया था मैम, मैं डर गया था, इसलिए मैं घर से भागना चाहता था। लेकिन मैं जैसे गेट पर पहुंचा, शायान और गुल मोहम्मद सामने आ गए और उनको लगा कि कत्ल मैंने किया है। तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि कोई पहले से वजाहत साहब को कत्ल करके जा चुका था? जी मैम। देखो, मैं तुम्हारी वकील हूँ, तुम्हारा दिफा करूंगी। मुझसे झूठ बोलोगे तो अपना केस खराब करोगे। अगर तुमने ये कत्ल किया है ना, तो मुझे सही सही वजूहात बता दो। हो सकता है मैं अदालत को कायल कर सकूं कि तुम्हारी सजा कम कर। क्यों झूठ बोल रहे हो? जितनी पुलिस ने तफ्तीश की है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उससे तो यही पता चल रहा है कि वजाहत साहब का कत्ल उन्हीं औकात में हुआ है जब तुम्हें वहां से गिरफ्तार किया गया। और वैसे भी सारे मोहल्ले ने तुम्हारी आवाजें बाहर तक सुनी है। तुम झगड़ा कर रहे थे अपने वालिद के साथ। लेकिन आवाजें तो सिर्फ मेरी आ रही थी, वालिद साहब की आवाज तो किसी ने नहीं सुनी मैम। बहुत ढीठ हो तुम। देखो, तुमने खुद अपने बयान में पुलिस को बताया कि गेट लॉक था। मैं खुद गेट खोलकर अंदर गया। घर में उस वक्त जो गार्ड था वो पीछे नमाज पढ़ रहा था। कोई तीसरा इंसान वहां आया गया नहीं। ना उस गली की किसी सीसीटीवी फुटेज से कोई पता चल सका कि कोई और इंसान घर में दाखिल हुआ हो। ना कोई गवाह है। तुम्हारे अलावा घर में कोई दाखिल नहीं हुआ। तुम्हारी लड़ाई की आवाजें बाहर तक सुनी गई हैं। तुम नहीं कत्ल। मैम लेकिन मैं तो मेन गेट से अंदर आया था ना, और घर के पिछले दरवाजे का तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया, जिसका लॉक खराब है और उसमें से तो कोई भी अंदर आ सकता है आसानी से। पिछले दिनों उसी दरवाजे से मेरे वालिद साहब की तीसरी बीवी और उनका भाई कादिर जबरदस्ती अंदर आ गए थे और काफी झगड़ा करके गए वो। और कादिर क्रिमिनल है। उन्होंने तो संगीन नताइज की धमकी भी दी थी मेरे वालिद साहब को मैम। अच्छा, घर का कोई पिछला दरवाजा भी है? जी मैम। पुलिस ने तो नहीं तफ्तीश में इसका जिक्र किया। ऐसी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जब तुम घर में घुसे थे तो कोई चीज ढूंढ रहे थे? तुमने अलमारियों में से चीजें निकाल के कमरे में बिखेरी? नहीं मैम, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घर में कोई चोरी की नियत से घुसा था। क्या चुराने आया हो? घर से तो कुछ चोरी नहीं हुआ। मैम हो सकता है कोई जेवर या पैसे लेने ना आया हो, डॉक्यूमेंट्स लेने आया हो मैम। किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स? हो सकता है हाशिम अंकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले गए हो प्रॉपर्टी के, या कादिर, क्योंकि वो भी मेहर में लिखा हुआ मकान मांग रहा था मैम। तो तुम्हारे ख्याल में वजाहत साहब की कादिर और हाशिम से दुश्मनी है? जी मैम।
इन दिनों तो उन दोनों से ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था। सानिया बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए पंजाब चले जाते हैं। जब वजाहत के सौतेले बेटे बिलाल को सजा हो जाएगी तो वापस आके जायदाद में से अपना हिस्सा मांगे। मगर भाई, मेरे पास तो निकाहनामे की एक भी फोटोकॉपी नहीं है। बहुत ढूंढी है मैंने, मगर नहीं मिली मुझे। फिलहाल कराची छोड़ा तो शक हम पर भी जा सकते हैं। मैं तुमसे उस दिन भी बोल रहा था कि हम सामने के गेट से जाते हैं बेल बजा के अंदर, मगर तुम्हारी जिद थी कि हम चुपके से जाएंगे और वजाहत से बात करके आ जाएंगे। आपने अपनी तफ्तीश में घर के पिछले दरवाजे का तो जिक्र ही नहीं किया। आपको ये बात मालूम है कि घर के पिछले दरवाजे का लॉक खराब है और वहाँ से एक शख्स दाखिल हो के मकतूल वजाहत को जान से मारने की धमकी तक दे के गया। तो भाई अगला पिछला दरवाजा देखने की जब जरूरत पड़ती है, जब मुल्जिम फरार हो गया हो, तो मुल्जिम रंगे हाथों पकड़ा गया है और सारे मोहल्ले ने इसके शोर शराबे की आवाज सुनी है कि अपने सुतेले बाप से लड़ रहा था। कोई बाहर से बंदा आता ना तो आला कत्ल अपने साथ लेके आता, तो घर का ही बंदा था, घर की छुरी से इसने कत्ल किया है और इसके हाथ पे खून का निशान भी लगा हुआ था और सबने देखा इसको भागते हुए। उस छुरी पर से मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले आपको? मैडम, फिंगरप्रिंट तो सिर्फ घर वालों के मिले हैं, बाहर के तो किसी बंदे के नहीं मिले। अभी तफ्तीश चल रही है, उसके अंदर सब चीज सामने आ जाएगी। तफ्तीश तो आपकी चल रही है, लेकिन तफ्तीश आप एक ही जाविये से कर रहे हैं। आप इस बात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं कि मेरे क्लाइंट का बयानिया भी दुरुस्त हो सकता है। घर के पिछले दरवाजे का लॉक खराब है और मकतूल की 2 लोगों से दुश्मनी भी जाहिर हो रही है। एक तो उसका बिजनेस पार्टनर हाशिम। खैर तो है हाशिम, तुम और यहाँ वजह तुम ये बताओ, तुमने मेरे पैसे देने या नहीं देने? अरे यार, ये पैसों की बात रोडों पे नहीं की जाती। तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। अंदर नहीं, जो बात होगी यही होगी। मुझे बताओ, तुम शराफत से पैसे दोगे या नहीं दोगे? जिस तरह तुम पैसे मांग रहे हो ना, इस तरह तो एक पाई भी मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। सुना तुमने? वजाहत, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अच्छी तरह सोच लो। बस तुम सोच लिया मैंने। क्या कर लोगे? तुम्हारी कब्र तुम्हारे घर के अंदर बनाऊंगा, समझे? अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगा। और एक उनकी तीसरी बीवी का भाई कातिल। आज शाम तक तू नहीं आया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे जेल तो मैं पहले भी कई बार गया हूँ। कातिल तो क्रिमिनल भी है। हो सकता है आप घर वालों से मालूम करें कोई चोरी की गर्ज से आया और पैसे ज्वेलरी नहीं चाहिए थी, कोई डॉक्यूमेंट्स शायद ढूंढ रहा हो, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई कारोबारी कागजात हो सकते हैं। इस केस में मोटिव भी डिफरेंट हो सकता है और सस्पेक्ट्स भी और हैं। मैडम, मकतूल के सगे बेटे ने अपने सौतेले भाई के लिए कहा है कि इसी ने कत्ल किया है और हमारे घर से कोई चीज गायब नहीं अभी तक नहीं है। और आगे तफ्तीश करेंगे, जो चीज सामने आएगी आपको पता लग जाएगी। आपके और आपके बेटे ने जो करना था वो तो कर लिया। आपकी शक्ल भी देखता हूँ तो मेरे पापा की चीखें याद दिलाती है मुझे। अब क्या लेने आई हैं आप यहाँ पर? फालतू बातें मत करो, बकवास बंद करो अपनी। ये मेरा घर है। तुम्हारे बाप ने ये घर हक महर में मेरे नाम कर दिया था। कितना जहर है तुम्हारे अंदर, कितने मुनाफिक हो तुम। कैसा झूठा दिखावा प्यार करते रहे तुम बिलाल से। लेकिन मैंने दोनों को बराबर का प्यार किया। कभी तुम दोनों के बीच में सुतेलापन नहीं किया। पर तुमने अच्छा नहीं किया बिलाल को इस झूठे केस में फंसा के। मैंने जो देखा वही बताया और मुझे तो हैरत हो रही है कि मेरे पापा के एहसानात का ये सिला दिया उसने। बकवास बंद करो, उसने कुछ नहीं किया है। और हाँ, आज से मैं इसी घर में रहूंगी। तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, अपना बंदोबस्त कर लो। मैं तुम्हारी अब शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तो ठीक है, रहे आप यहाँ, लेकिन मुझसे बात करने की कोशिश ना करें। मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगा। चले जाओ यहाँ से। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से
किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, क्या अपडेट है? मैडम थोड़ी पूछगछ करके आ रहा हूँ। कादिर और हाशिम का इस वारदात से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं है, और मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज की एक्टिविटी भी चेक की, कोई गैर मामूली बात पता नहीं लगी वहाँ से। और पिछले गेट की गली की कोई सीसीटीवी फुटेज? मैडम पिछले गेट पे कोई कैमरा नहीं है। और वैसे तुमने ये पिछला गेट खुद चेक किया है? क्या वाकई में इसका लॉक खराब है? मैडम लॉक वाकई खराब है, जरा सा धक्का दें तो गेट खुल जाता है। तो अभी भी हम इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि कोई पिछले गेट से घर में दाखिल हो सकता था। पिछली गली में कोई सीसीटीवी कैम भी नहीं है, इसलिए नहीं देखा जा सकता वहाँ से कोई आया या नहीं। मुझे वैसे ना इस घर के चौकीदार पर भी शक हो रहा है। इसने कहा था कि ये घर से बाहर गया हुआ था किसी दुकान पर सिगरेट वगैरह खरीदने। किसी ने इसके बयान की तस्दीक नहीं की कि ये कहीं गया था या नहीं। अब घर का पुराना भेदी है, इसे सब मालूम है कौन कितने बजे घर से बाहर जाएगा, कब वापस आएगा। इसे ये भी पता था कि शायान उस वक्त पार्क में वॉक करने जाता है, वो भी घर पर नहीं था। और ये भी मालूम था कि सबा नाराज़ होकर अपनी बहन के घर गई हुई है। अलमारियों में भी ये कुछ तलाश कर रहा था, या इसे पैसों की ज़रूरत थी, इसे पता था घर में कोई चीज़ छुपी हुई है। इसके बयान की तस्दीक करो ज़रा, ये वाकई में घर से बाहर था या नहीं। ठीक है मैडम, मैं इसका भी पता करता हूँ, लेकिन शायान ने तो इस चौकीदार पे कोई शक जाहिर नहीं किया। जाहिर है पुराना घर का मुलाजिम है। वैसे भी शायान की जब वालिदा फौत हुई थी तो शायान बहुत छोटा था। इसने काफ़ी देखभाल की है शायान की। अब उस पर भरोसा करता है, लेकिन लोगों को बदलते कोई देर तो नहीं लगती ना। ये बात भी हो सकती है। गुल मोहम्मद 25 साल से हमारे यहाँ मुलाजिम है। शायान की माँ ने उसको मुलाजमत पे रखा। इसका मतलब ये काफी पुराना मुलाजिम है, और इससे आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है क्या? बज़ाहिर तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मगर वजाहत के कत्ल से कुछ अर्सा पहले इसने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे थे, जो मैंने देने से इनकार कर दिया था। इसने वजाहत से भी पैसे मांगे थे, उन्होंने भी मना कर दिया था। मुझे तो नफरत हो गई है इससे, जब से इसने बिलाल के खिलाफ गवाही दी। और शायान का आपके साथ रवैया कैसा है? अब तो आप लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। एक घर में रहते तो हैं, मगर अजनबियों की तरह। बात नहीं करती मैं उससे भी। और वो भी आपसे बात नहीं करता? वो बात करने की कोशिश बहुत करता है, मगर मैं इग्नोर कर देती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैडम, बिलाल की वालिदा सबा ने मुझे बताया कि चौकीदार गुल मोहम्मद को 2 लाख रुपए की जरूरत थी, जो कि वजाहत साहब ने देने से साफ इनकार कर दिया। गुल मोहम्मद इस बात पे बहुत गुस्सा था। अब वजाहत साहब मालिक थे, मालिक पे तो गुस्सा उतार नहीं सकता था, क्या पता बाद में इंतकाम लिया। अच्छा, तुमने गुल मोहम्मद के इब्तदाई बयान की तस्दीक करवाई?
उसने कहा था कि वो घर पर मौजूद नहीं था और किसी दुकानदार से सिगरेट्स खरीदने गया था। हाँ मैडम, उस मार्केट में काफ़ी दुकानदारों से मेरी बातचीत हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मेरा नाम एडवोकेट शहरियार है। मैं गुल मोहम्मद के हवाले से कुछ पूछताछ करने आया हूँ। अच्छा, गुल मोहम्मद वो चौकीदार? हाँ। वैसे तो बहुत अच्छा आदमी था, अपने गांव रकम मेरे जरिए ही भिजवाता था। अच्छा। लेकिन इस महीने तो 2-3 दफा अपने गांव रकम भिजवा चुका है। मुझसे पूछ रहा था कि ज्यादा से ज्यादा रकम कितनी भेज सकते हैं, तो मैंने पूछा तुम कितनी भिजवाना चाहते हो, तो बोलने लगा 2 लाख। अच्छा, ये वैसे अपने गांव कितने पैसे भिजवाता था? यही कभी 8,000 और कभी 10,000, लेकिन इस महीने तो लाखों की बात कर रहा था। अच्छा, इसका मतलब है कि गुल मोहम्मद ने पुलिस को झूठा बयान दिया था गुमराह करने के लिए। ये घर पर मौजूद था, कहीं नहीं गया था। और दुकानदार के बयान से तो अब ये बात साबित होती है कि अब इसके पास 2 लाख रुपए हैं। वारदात से पहले तो गुल मोहम्मद के पास 2 लाख रुपए नहीं थे, अब इसके पास कहां से 2 लाख रुपए आए? आयो साहब से कहो अपने तरीके से जरा तफ्तीश करके मालूम करें कि इसको 2 लाख रुपए किसने दिए हैं वजाहत का कत्ल करने के। सानिया का भाई कादिर, वजाहत का बिजनेस पार्टनर हाशिम, या कोई और? बता, तू कहां से लाया 2 लाख रुपए और किसने दिए तुझे 2 लाख रुपए? बता। हाँ, मैंने ही गुल मोहम्मद को 2 लाख रुपए दिए ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। मैंने ही अपने बाप का कत्ल किया क्योंकि वो एक अयाश आदमी थे और मेरी ही जायदादों से अपनी अयाशियां पूरी कर दी। वो एक बेहिस आदमी थे, इसलिए मैंने अपने बाप को मार दिया। पापा, वो मॉडर्न टाउन वाली फाइल आपने कहीं देखी है? हाँ, वो अलमारी में रखी हुई है, वही है। नहीं पापा, मैंने हर जगह तलाश की, वो फाइल के अलावा सारी फाइल मौजूद है वहां पर। कहीं आपने अपनी तीसरी बीवी को तो नहीं दे दी? क्या आप बकवास कर रहे हो? अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे, तुम मुझसे पूछोगे? पापा, वो जायदाद मेरी मरहुमा माँ की है और आप सिर्फ कस्टोडियन हैं, लेकिन अब वो जायदाद मेरी है। तुम भी ये मत भूलो कि मरने से पहले इस जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारी माँ ने मेरे नाम कर रखी थी और मैं जिसे चाहूं ये जायदाद बांटूं, चाहे वो पहली बीवी को दूं, दूसरी को दूं, चौथी को दूं या 5वीं को दूं। तुम कौन होते मुझसे पूछने वाले? शायद आप मैं उस जायदाद का मालिक जो आप अपनी अयाशियों में बर्बाद कर रहे हैं। बकवास करते हो? सबा तो ये घर छोड़कर जा चुकी है, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा, सुना तुमने? तो फिर आपका भी इस दुनिया में रहकर क्या फायदा? आप भी ऊपर जाएं। पापा, ये क्या किया तुमने? बाप का कत्ल कर दिया अपना? नहीं चाचा, मैं ये नहीं करना चाह रहा था चाचा। चाचा बचा ले मुझे चाचा। पापा कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, मैं करता हूँ कुछ। तुम ऐसा करो, कपड़े चेंज करो। फिलहाल बाबा आ गया, हमें पिछले दरवाजे से भागना पड़ गया। हम दोनों बड़ी चालाकी से अगले दरवाजे से आ गए। बिलाल बाबा को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों को लाकअप में डालो और चालान बना के सुबह अदालत में पेश करो। चलो। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।